एक लड़ीहच हाईवे से गुजर रही थी जब अचानक उसे जोर की पेशाब लगी, पर वो थी बिल्कुल सुनसान इलाके में। ना कोई दुकान, ना पेट्रोल पंप, कुछ भी नहीं। मजबूरी में उसने गाड़ी साइड में लगाई और सामने दिखते छोटे से जंगल में चली गई। चारों तरफ अच्छे से देखकर ये तय करके कि कोई नहीं है, वो झादियों के पीछे जाकर बैठ गई। थोड़ी शर्म जरूर लग रही थी, पर काम तो करना ही था। फ्री होकर वो तेजी से लौटने लगी, पर तभी उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी गाड़ी के पास एक लाल रंग की कार खड़ी थी और उसमें कोई नहीं था, ड्राइवर नदारद। उस सुनसान जगह में ऐसा देख के उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे ख्याल आया, कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा? क्या किसी ने उसकी प्राइवेट मोमेंट देख ली? वो सोच में ही थी कि हल्की बारिश शुरू हो गई। अब और रुकना मुश्किल था, तो वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। हर कदम पर चारों तरफ देख रही थी। जब उसने उस लाल कार को ध्यान से देखा तो पहचान गई, ये वही कार है जो उसने कुछ समय पहले रास्ते में देखी थी, जिसके ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था। क्या वही उसका पीछा कर रहा है? डरते हुए वो अपनी कार में घुसी, लेकिन तब उसकी हालत और खराब हो गई। न चाबी थी, न मोबाइल, सारा सामान गायब था। लेकिन उसने घबराने की बजाय दिमाग ठंडा रखा। पीछे देखा, अब भी कोई नहीं था। वो समझ गई कि गाड़ी में बैठे रहना खतरे से कम नहीं। उसने तुरंत जंगल की ओर भागने का फैसला किया, ये सोचकर कि अगर छुप पाई तो शायद बच पाए। पेड़ों के पीछे झादियों में वो पनाह ढूंढ रही थी, पर उसे पता नहीं था कि खतरा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा रहा है। वो आदमी भी अब जंगल में था, बिना कुछ बोले बस उसे ढूंढ रहा था। लेकिन लड़की भी समझदार थी, एक पेड़ के पीछे छुपी रही। उसने देखा कि वो आदमी जंगल के अंदर चला गया। तब जाकर उसने हिम्मत करके सिर बाहर निकाला, पर तभी एक सूखी डाली उसके पैर से टूट गई और आवाज ने उस आदमी का ध्यान खींच लिया। लड़की तुरंत वहां से भागी, पीछे वो आदमी। दोनों के बीच अब शिकार और शिकारी का खेल शुरू हो गया। पर एक बात जो उस आदमी ने नहीं सोची थी, लड़की जंगल से निकलकर उसके ही कार के ट्रंक में छुप गई थी। कुछ देर बाद जब वो आदमी थक हार कर अपनी कार के पास लौटा तो उसे कुछ नहीं मिला। मजबूरी में वो अपनी कार लेकर चला गया। उसे क्या पता, शिकार अब उसी के साथ है। घर पहुंचकर जैसे ही वो आदमी कार से उतरा, लड़की ने ट्रंक से सिर निकाला और देखा कि सब शांत है। वो चुपचाप बाहर निकली, पर वो नहीं जानती थी कि वो आदमी अभी भी आसपास ही है। दरअसल घर लौटते वक्त ही उसे अपना मोबाइल मिसिंग लगा और तभी उसे ट्रंक से लड़की के फोन करने की आवाज भी आई थी। उसने जानबूझकर कुछ नहीं कहा ताकि शक ना हो। लड़की जब बेहोशी से जागी तो खुद को एक छोटे से कमरे में बंद पाया। खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल लगी थी, भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी वो आदमी अंदर आया और पहली बार बताया कि उसने ऐसा क्यों किया। बात निकली स्कूल के दिनों की, जब दोनों 7वीं में थे। तब कुछ हुआ था जो उस आदमी के दिल में रह गया। आज उसे बदला लेने का मौका मिला था। समय बीतता गया और लड़की धीरे धीरे टूटती गई, पर फिर उसे एहसास हुआ अगर अब भी उसने कुछ नहीं किया तो ये कभी नहीं रुकेगा। वो आदमी रोज हालचाल देखने आता था, ये चेक करने कि लड़की जिंदा है या नहीं। पर एक दिन जब उसने दरवाजा खोला, सामने वही लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में पानी में डूबा हुआ स्टन गन टाइप हथियार था। बिना कुछ बोले उसने उस पर वार किया। जितना दर्द उसने सहा था सब निकाल दिया। वो आदमी गिर गया, पर अब भी उसे गालियां देता रहा। लड़की को तब समझ आ गया, ऐसे इंसान को छोड़ देना मतलब एक दिन फिर किसी का जीवन बर्बाद होगा। उसने चुपचाप वो हथियार फेंका, गाड़ी में बैठी और ठंडी नजरों से उसे देखा। आगे क्या हुआ कोई नहीं जानता, पर एक बात तय है, वो लड़की अब शिकार नहीं रही।